ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਮੋਰ ਨੋਟ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੈਪ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ डिस्कशन टाइम में जैसे कोई भी टॉपिक नो डिस्कस कुछ भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं आप सब भी अपनी राय दे सकते हैं कि आज हम या नेक्स्ट वीक हम ये बातें डिस्कस करेंगे। आज टाइम थोड़ा सा शायद डिस्कशन में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, कोई क्वेश्चनिंग हो जाए तो वो फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी डिफरेंस बिटवीन उम्र और जिंदगी में, जो थोड़ा मैं भी ठीक तरह नहीं हो सका, उसको हम एक दफा फिर करेंगे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है टॉपिक और मैंने वो बहुत ही मेहनत करके लिखा था और मैं उसको दोबारा करूंगी आप सबके साथ। अपने माइंड में सोचते रहें आप, ठीक है। तो फिर हम एक दफा उसको, ठीक है, मैंने एक दफा फिर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को। अभी नहीं, आज हम डिस्कस करते हैं मी टाइम। मी टाइम में सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, आज हम पीछे वाले ग्रुप को इन्वॉल्व करेंगे। बेशक अपनी कुर्सी आगे ले आए आप, ताकि ग्रुप की डिस्कशन में सारे शामिल हो जाएं और ये ना हो कि पीछे वाले पीछे ही रह जाएं और कोई बात नहीं उनके माइंड में आई तो फिर आप आगे कुर्सी कर ले प्लीज, ताकि आप लोग आगे बताएं। एक दूसरे से डिस्कशन में पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो कोई सीख नहीं सकता। मुझे क्या होता है, मेरी आदत है वो ये कि मुझे पढ़ने से लिखने से नहीं समझ आती, मुझे डिस्कशन से समझ आती है। अगर किसी में लेक्चर में जाऊं तो मुझे वो लेक्चर सुन लेती हूँ, मेरे कुछ पल्ले इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जब वो कहते हैं जी डिस्कशन टाइम स्टार्ट हो गई है तो पीपल स्टार्ट थ्रोइंग देयर क्वेश्चंस, तो वो उससे बहुत ज्यादा लर्न करता है बंदा, बहुत लर्न करता है और वो जो नहीं सुना होता ना लेक्चर वो समझ आ जाती है। तो आप लोग आगे आ जाइए और मुझे कौन सबसे पहले बताएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी टाइम? What do you think about me time? सारा कुछ छड़ के तुसी अपने ते टाइप करो। सारा कुछ छड़ के अपने ते, वेरी गुड। Me time. Me time. What does it mean? What does it mean to you? Me time. अपने आप को वक्त देना, अपने अपने को वक्त देना। बोले ऐसा बोलेंगे फिर मजा आएगा, ऐसे नहीं। अपने अपने टाइम अपने अपने टाइम देना, अपने अपने टाइम देना। फोकस ऑन योरसेल्फ। हाँ जी बहन जी, फोकस अपने पे करना। फोकस अपने पे करना है। हाँ जी, टाइम देना अपने अपने टाइम देना। सारा दिन नहीं 10-15 मिनट 10-15 मिनट। फैमिली जी तुसी बहन जी बोलो। Fix time for me time. फिक्स टाइम फॉर Me time. फिक्स टाइम फॉर मी टाइम, वेरी गुड। हाँ जी, पीछे जेड़े रह गए बोलो। मी टाइम के बारे तुसी की समझदे हो या मी टाइम की चीज है, प्लीज बोलो। अपने लिए टाइम करो, अपने लिए टाइम करो, अपने लिए टाइम करो, ठीक है, ठीक है बेटी, अपने लिए टाइम करो। मैं जी मी टाइम का मतलब अपनी वरीज भूल जाओ, लाइफ एंजॉय करो। Sit in a quiet place and just meditate. just focus yourself, sit in a quiet place and then focus on your thoughts, ठीक है। सबने बहुत अच्छा किया। यह गल है, मी टाइम का मतलब ही यह होता है कि तुसी अपने आप ਨੂੰ किस तरह टाइम देना, ठीक है। मी टाइम का मकसद यह है कि सेल्फ क्वेश्चनिंग, ਅਸੀਂ अपने आप तो ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ और ਅਸੀਂ अपने लिए वक्त ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। मी ਦਾ मतलब मैं और टाइम ਦਾ मतलब मेरा टाइम, ठीक है। मी टाइम ਐਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ एग्जांपल देखो, कई दफा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, 1 to 1, I don't sleep, don't sleep। नहीं, I'm not okay ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤਦ ਲੱਗਦੇ ਕਮਾਲ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ ਜੀ that is the case। कई दफा साड़ा बड़ा करीबी दोस्त हमारे पास बैठा होता है
या आने वाला होता है, एक और आ जाता है तो कई दफा हमारा दिल करता है कि कोई ना आए, ये मेरा दोस्त है, मेरा टाइम इसके साथ गुजरे। यू डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, होता है ना ऐसे। तो यही मतलब है कि मी टाइम जो है वो जिंदगी को, हमारी जिंदगी को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है। इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन अंदर की जो, जैसे होता है ना स्कूल में इंस्पेक्शन हो रही है, होती है ना स्कूल में, ऑफिस में इंस्पेक्शन होती है, इसी तरह अपने अंदर की इंस्पेक्शन करनी है, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, साइकोलॉजी का वर्ड। लेकिन हम यहाँ साइकोलॉजी नहीं डिस्कस करते, हम एक कॉमन बात कर रहे हैं, हम सब कॉमन सारे बैठे हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि हमारी हिस्ट्री, कई दफा अगर हम हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं तो आप सबको पता होगा हमारे बहुत ही एक ज्ञानी गौतम बुद्ध गए गुजरे, आप सबको उनकी स्टोरी पता है, सबको स्टोरी पता है ना उनकी। बहुत महाराजा का बेटा, बहुत ही नाजो और नाज में पड़ा, लेकिन जब 20-22 साल का हो, उसके इर्द गिर्द काफी लोग हुआ करते थे और कोई उनको बाहर जाने नहीं देता। एक दिन वो बाहर चले गए जब एज ऑफ 20-21 के हुए, और बाहर बाजार में जाकर उन्होंने देखा कि लोग कोई परेशान बैठे हैं, कोई किसी पे जुल्म हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये क्या है लाइफ, ठीक है। अपने इर्द गिर्द को देखा उन्होंने कि मैं कैसे रह रहा हूँ और ये कैसे रह रहे हैं, इंसान तो हम दोनों हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात चलती है कि कोई सुपीरियर लाइफ में नहीं है, हम सब बराबर है, हर इंसान यूनिक है, हम सब यूनिक है, हम सब की अपनी क्वालिटीज हैं, हम सब की अपनी सोच है, और हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बड़ी हूं और ये छोटे हैं, ये छोटे और मैं बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, सब इंसान बराबर है। हमेशा जब भी कोई बात हम सोचते हैं तो उसमें यही होता है, यू आर यू एंड आई एम आई, ठीक है, यू आर यू, आई एम आई, जो इंसान है वो वही, ठीक है। यहां तक सारी बात आ गई क्लियर। अब जब हम बात कर ही रहे हैं गौतम बुद्ध जी की, तो वो चले गए अपनी अंदर से उनकी, जैसे मंजीत जी ने कहा कि अंदर से जब आपको टाइम मिलता है अपने आप को सोचने का, तो वो इंसान अकेला हो जाता है। अकेला क्या, जाके बैठ गए वो अपनी हकीकी खुशी, जो अंदर की खुशी थी ना, इंट्रोस्पेक्शन जब हुआ तो वो चले गए छोड़ के घर अपना और जंगल में चले गए, बिनबास ले लिया, बिनबास जब ले लिया, और उसमें खुशी क्या हो जाती है फिर बिनबास से, कि उनको एक ज्ञान आ गया, उनको एक ज्ञान मिल गया। ज्ञान तो उनको मिल गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिस्कवरी हुई। ज्ञान तो उनको मिल गया बच्चों को, लेकिन उसकी आहिस्ता आहिस्ता हुई। अच्छा, कई दफा ये भी होता है कि किसी को कोई ऐसी चीज मिल जाती है, कोई अपना अंदर डिस्कवर जब कोई कर लेता है, तो उसकी जो हकीकी खुशी है वो कोई ऐसी नहीं होती कि हमने कोई दौलत इकट्ठी कर ली या हमने कोई पता कर लिया, जाके कोई कंट्री को किसी मुल्क को पता कर लिया, ये चीज नहीं होती। वो सिर्फ यही होती है कि आपको जो अंदर से एक चीज उठती है, आप उसको डिस्कवर करते हैं, पूरा करते हैं, वो हकीकी खुशी होती है इंसान, ठीक है, वो हकीकी खुशी हो जाती है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक अपने कॉलेज का किस्सा सुनाती हूँ। आप सोचते होंगे हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट जरूर हुआ होगा जिसमें उनको अपने आप को अंदर देखने का, झांकने का मौका तो जरूर मिला होगा, और आपने उसको कर भी लिया होगा, तो वो हर एक को खुशी जरूर मिली होगी। मैं आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ। जब मैंने FA पाकिस्तान में मैं रहती थी, जब मैं कॉलेज में दाखिला मेरा हुआ, तो एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेजेस में। हमारे कॉलेज में हुआ, क्वीन मेरी कॉलेज में फ्लावर अरेंजमेंट का एक एग्जीबिशन हुआ। उसमें इतने प्यारे प्यारे फूल, गुलदस्ते, रंग बिरंगे, मैंने वो कई दफा फूल देखे भी नहीं थे जो वो स्टॉल्स लगे। मुझे वो फूलों की खुशी ने ना, मैं वो फूलों में, मुझे फूल वैसे नेचर मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो फूलों के रंग, उनकी जो नक्श नगारी हुई थी फूलों के ऊपर, मुझे वो बड़ी पसंद हुई। जब मैं घर वापस आ रही थी प्रोग्राम के बाद, तो मेरा माइंड उन फूलों में जा रहा था, मेरा माइंड फूलों में जा रहा था कि ये फूल, मतलब ये क्या चीज है, हम तो इंसान है ना। तो ये मेरी लाइफ में मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि फूल कुछ लगे थे गुलदानों में, खिले हुए थे, कुछ गिरे हुए थे, मसले हुए थे, मुरझाए हुए थे। मुझे सोचने पे मजबूर हो गई,
और मेरे अंदर झांकना शुरू किया, जिसको मैंने अभी कहा कि मैंने कैसे अपने आप को डिस्कवर किया, मुझे फूलों से प्यार कैसे हुआ। हर एक अपना अपनी सोच है ना, वो किस तरह चला जाता है। तो मैंने बैठी और मैंने ये डिस्कवर किया कि जब ये फूल हैं ये इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आपको, ये जो भी जानदार चीज है वो रिस्पॉन्ड करती है। खाली फूल पत्ते दरख्त नहीं, जानवरों को भी ले ले, ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं, इनको प्यार से प्यार। तो मैंने ये देखा कि जो फूल हैं, अभी भी मेरी ये आदत है कि मैं जरा परेशान हूँ, कुछ हूँ, मैं गार्डन में चली जाती हूँ और मुझे इतना सुकून मिलता है, मैं अपने फूलों को देखती हूँ। मुझे वैसे ही खूबसूरती वो जो मैंने डिस्कवर कर लिया है वो मेरी हकीकी खुशी है। तो दैट इज माई मी टाइम, दैट इज माई मी टाइम। सो इसी तरह एक और दफा हुआ ये कि जैसे मैं इस मुल्क में आई थी, जब ये आए तो यहाँ पे सर्वाइवल के लिए तो जॉब करनी है सबको, हर तरह की जॉब करते थे। तो मैं कुछ लकी इस तरह हो गई कि मुझे फट से कौंसिल में जॉब मिल गई, लंदन बरो ऑफ ट्रेंट में। माय फर्स्ट जॉब एज अ पार्ट टाइम 20 आवर्स ए वीक, मुझे याद है अभी तक। मैंने सितंबर में 80s में ज्वाइन की थी जॉब और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्रिसमस पार्टी शुरू हो गई। ऑफिस में सबने मिलकर डेकोरेशन करनी शुरू की, एक दूसरे को कार्ड्स दिए, गिफ्ट एक्सचेंज हुए, सबने मिलके मेन्यू सेट किया कि क्या पार्टी में रखा जाएगा। और ऑफिस में मल्टीकल्चरल था, वाइट लोग थे, काले थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, सारे तरह के लोग वहाँ पे मेरे साथ काम करते थे। तो जब वो पार्टी हुई, जब मैंने ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा डिस्टेंस रखती थी कि मैं मुस्लिम, ये वाइट हैं, ये हिंदू हैं, सिख है, क्योंकि मैं इतना ब्रॉडली नहीं थी, पाकिस्तान से आई थी, नहीं इतना मेरा नहीं ओपन नहीं थी, इतना कभी सोचा नहीं था कि लाइफ को क्या है। पैम्पर्ड लाइफ थी वहाँ पे पाकिस्तान में रही ना, तो ज्यादा कुछ देखने का मौका नहीं मिला। जब यहाँ आए तो काम शुरू किया और जब मिली सब लोगों से, मल्टीकल्चरल लोगों से मिली, तो मुझे ये एहसास हुआ जब पार्टी ऑर्गेनाइज की हमने बैठ के मिलके सबने, और वो जो फर्क था मेरे दिल में कि मुझे मैं डिस्टेंस रखती थी उनके साथ, वो एकदम से मैंने सोचना शुरू किया, अंदर मैंने झांका कि मैं ये क्या कर रही हूँ। हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, और हमें ये जो प्रेजुडिस बॉयस्ड हो जाते हैं कि ये वाइट है, ये काला है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने मी टाइम मुझे मिला ये सोचने का कि कुछ भी नहीं, हम सब इंसान हैं और उस रब के बनाए हुए है कि नहीं मिंद्रा जी, उस रब ने बनाया सबको। हाँ, आदात फर्क है, माहौल फर्क है, ब्रॉट अप फर्क है, थिंकिंग डिफरेंट है, हम इंडिविजुअल भी तो है ना, इंसान तो है, उनका रब तो एक है, लेकिन हम इंडिविजुअल भी तो है ना, हमारी एक सोच डिफरेंट भी है। लेकिन जब सेल्फ डिस्कवरी हो गई तो मैंने हकीकी जिंदगी जीना शुरू किया। जब मुझे मी टाइम मिला सोचने का कि ये क्या है, ये तासुब क्या है, ये प्रेजुडिस क्या है, तो मैंने इंजॉय इतना करना शुरू किया। फिर वो कौंसल से लेके मेरे और डिफरेंट थ्रू आउट मेरी लाइफ में, लंदन बरो, बक्स काउंटी कौंसिल, इस तरह मैं डिफरेंट जगह पे जाती रही, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, डिफिकल्टी नहीं हुई, मैं जल्दी ही एडजस्ट हो गई। तो मी टाइम का मतलब ये है, अब ज्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कशन का टाइम भी लेना है हमने, और फिर हमें ये भी देखना है कि सबको क्या समझ आई है कि नहीं आई है। अब सिर्फ लास्ट में मैं ये कहूंगी, समझ आई मेरी बात, लास्ट में मैं ये कहूंगी कि हमें ये देखना है कि खाली हमारी पसंद क्या है, हमें अपनी नापसंद भी देखनी है। हम क्यों नफरत करते हैं किसी से, ऐसे बजा किसी वजह से मैं बैठी हूँ क्यों, मैं किसी वाक्य जो सुनाती हूँ, जब मैं जिस बस में जाया करती थी ब्रांड कॉसन पर वेरी फर्स्ट जॉब, तो स्टॉप पे जो खड़े होते हैं उसमें रोज ही वही लोग चढ़ते हैं, उन्होंने रास्ते में उतरना, एक लड़की बच्चों के साथ चढ़ती थी। मुझे नहीं पता, मैं आज तक नहीं डिस्कवर कर सकी कि मुझे उससे मैं नफरत क्यों करती थी उसको। मैंने वो अपॉर्चुनिटी इतनी मिस की है कि मैं उसको नफरत क्यों करती थी। अब अगर मैं सोचने बैठूं मैं नहीं कर सकूंगी क्योंकि वो टाइम गुजर गया। टाइम तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकलेक्ट ही नहीं कर रही वो इवेंट को। जिस दिन वो रिकलेक्ट हो गया मुझे पता चल जाएगा कि मैं उससे नफरत क्यों करती थी, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन।
अभी कराची की पाकिस्तान की तो ये बात है कि अपने आप को जब डिस्कवर करता है बंदा ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ Me time, ਜੀ। like ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ अब बायस है ना ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ बायस तासुब हो जाता है ना ਅਸੀਂ डिफरेंस ही सोचने के हिंदू मुस्लिम सिख क्या है कि नफरतें आ जाती I don't think it's that. No. नहीं I don't think it's that. ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤਾਸਬ ਲੇਕਿਨ ਬਸ, bias ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ maybe something about your whites didn't meet. पता नहीं आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कभी भी नहीं किसी कुछ किया भी इतने नहीं, लोग खड़े होते थे कि मेरे ਜਦੋਂ से ਅਸੀਂ कभी ਪਹਿਲਾਂ बात ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਜੋਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜब ਹੈ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ नो मैंने तो कुछ भी ਪਹਿਲੇ नहीं ਅਸੀਂ किया ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ तो वो मतलब वो चीज जड़ी है ना वो डिस्कवर करनी है सी मी टाइम लेके अपना सोच रहे हैं आंख बंद करके कि क्यों ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਲੈਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ रुकावट बनती है कोई खुशी में रुकावट आती है क्यों आती है ठीक है अगर मेरे दिल में कोई लालच पैदा होता है तो उसको कैसे मैंने कंट्रोल करना है ठीक है फिर हमें ये है कि एंगर आता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना कभी कभी उसमें शांत कैसे रहना है कारण क्या है इन चीजों के ये जो क्वेश्चन आ जाएंगे सेल्फ क्वेश्चनिंग होगी जब आपसे दैट इज योर मी टाइम दैट इज योर मी टाइम तो मुझे लगता है कि जिंदगी उससे बहुत ईजी हो जाती है जब पता चल जाता है ज्ञान आ जाता है ना हमें कि हमने अच्छा एक और मिसाल देती हूँ ये सबको अच्छी लगेगी जल्दी जल्दी another 5 minutes not more than that हम लेडीज हैं हम ही क्यों घर की सफाई करती हैं हम ही क्यों चाहते हैं कि हर चीज नीट एंड क्लीन हो हम ही क्यों चाहते हैं कि जब बाहर निकले टिप टॉप हो लिपस्टिक भी हो मैचिंग हर चीज हो हम क्यों करते हैं आदमी तो जस्ट मुंह पे छुट्टा मारा वाने दा ते चल जी तैयार हो गए चले गए बाहर उन्होंने कभी अपने इमेज को नहीं देखा लेकिन ये चीज लेडीज क्यों करती हैं हम ये क्यों करते हैं? मैंने एक दिन सोचा था बैठ के मैंने जो सोचा मैंने अपने आप को जो अंदर सोचा कि हर वक्त मेरी आंखें क्यों दुखती हैं कि खलारा पड़ा हुआ है चीजें बिखरी हुई है मेरी आंखों में दर्द क्यों होती है औरों को क्यों नहीं ऐसे लगता लेडीज की सिर्फ बात करना मैंने बैठ के सोचा मैंने मुझे लगा कि ये रब ने नेचर बनाई है औरत की सफाई पसंद ये आदमी भी करते हैं। बहुत कम बहुत कम ज्यादातर औरतें करती हैं और बाहर भी निकलना हो हम मेक श्योर करते हैं कि लिपस्टिक लगी हो एटलीस्ट साफ सुथरा हो गया क्योंकि बाय नेचर हमें रब ने बनाया है सफाई पसंद ये डिस्कवरी है ये औरतों की अपनी डिस्कवरी है कि हमें रब ने मेहंदी जी हमें रब ने कहा है कि हम सफाई पसंद है खूबसूरती को पसंद करते हैं खूबसूरत जगह खूबसूरत अपना तो ये एक हमारी औरतों की आदत है सबकी अपनी लेकिन ये जनरल में बात कर रही हूँ जो मुझे डिस्कवरी हुई कि मैं ही हर वक्त क्यों करती हूँ मेरी बहू भी करती है ऐसी तरह सफाई ना हो लेकिन आदमियों को इतना ख्याल नहीं होता वो जहाँ बैठे हैं उधर ही बैठ जाएंगे चाहे उस चादर तय की है नहीं उधर ही आके बैठ जाएंगे लेकिन जूते पड़े हैं ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ हाँ पंपर की नहीं पैम्पर किया पैम्पर है। नहीं फिर वो याद नहीं। बाय नेचर नहीं पैम्पर नहीं है वो बाय नेचर है आदमी लोग वो बाय सॉरी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सारे से पूछेंगे Daddy, नवीन generation है ना, they do it. Not when we were there, our generation. ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਮ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੰਮ। लेकिन ये वो बात और है वो बात और है कि आदमियों को हम लोग नहीं काम कुछ करने देते औरतों के काम कराते नहीं बाय नेचर आप देखिए ना बाय नेचर अल्लाह मियां ने रब ने जो लेडीज को बनाया है
सफाई पसंद बना है बाय नेचर। मैं ये नहीं कह रही कि तरबियत क्या हुई है, कहाँ पे पैदा बड़े हुए, या हम आजकल की जनरेशन ऐसे है, ये बात नहीं। हमें बाय नेचर रब ने लेडीज को सफाई पसंद, मेरी ये डिस्कवरी है। आप सब सोचें और फिर मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गई जी सारी इंट्रोस्पेक्शन की, सारी अपने अपने अंदर को झांकना है। जिंदगी बड़ी हसीन है, सोचे जिंदगी क्यों हसीन है, अपने आप को डिस्कवर आपको देख के अपने आप को ढूंढें, अपने आप को ढूंढें। एक ये नए इंसान निकलेगा जब हम अपने आप को ढूंढ लेंगे ना, तो इसी में एक और नया इंसान निकल आएगा और वो इतना हैप्पी होगा, वो इतना अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा। बुद्धा जी के एक लास्ट कोटेशन के बाद खत्म करते हैं। मैं पढ़ रही थी उनकी लाइफ हिस्ट्री। ऐसे जब मुझे कोई गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं ना, तो किसी ने एक दिन मुझे भेज दी थी बुद्धा की कोटेशन, डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक, लाइक एंड लव, कुछ ऐसा। उसके नीचे लिखा था कि क्यों उन्होंने ये कहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर तो हम किसी को लाइक करते हैं, अगर हम किसी को लाइक करते हैं, जैसे एक फूल है, बाहर हम निकलते हैं, लाइक करते हैं, हमारा दिल करता है फूल को फट से तोड़ लो, होता है ना ऐसे। खासकर गुलाब के फूल को हर कोई तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम उसको प्यार करते हैं, फूलों को लव करते हैं, हम उसको लुक आफ्टर करेंगे, उसके इर्द गिर्द जो सूखे पत्ते गिरे होंगे उसको उठा के उसकी जमीन को साफ करेंगे, उसको पानी देंगे, अगर उसकी ड्राई हुआ है बॉड या जो भी, उसको पानी देंगे ताकि वो और ग्रो करे और उसमें फूल आए, उसको देख के हम खुश हो गए। तो यही बात है, प्यार करें, डिस्कवर करें अपने अंदर की इंसान को, निकालिए उसमें और स्टे हैप्पी 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 हैप्पी, दैट्स इट। और अभी किसी ने कुछ सवाल करना है तो आप करिए, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं होगी मैं नहीं सीख सकूंगी कुछ, तो मेरी भी प्लीज हेल्प करिए। You